आज के एपिसोड की शुरुआत में राही अनुपमा से कहती है कि उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, लेकिन अनुपमा यह कहकर मना कर देती है कि वह बिल्कुल ठीक है। इस दौरान एक आदमी आता है और अनुपमा से कहता है कि उसने उनका फैशन शो देखा है और वह परी और ईशानी के लिए जॉब ऑफर करना चाहता है। अनुपमा उस आदमी को परी और ईशानी से मिलवाती है और वह आदमी उन्हें अपने ऑफिस आने का निमंत्रण देता है। इसके साथ ही वह अनुपमा के साथ एक सेल्फी भी लेता है। उसी समय एक और आदमी आता है जो इवेंट कंपनी से है। वह अनुपमा और उनकी टीम की तारीफ करता है और पूछता है कि क्या वह आने वाले इवेंट्स को उनके साथ ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अनुपमा तुरंत हाँ कह देती है। राही कहती है कि अनुपमा की वजह से डांस रानीज, परी, ईशानी और चोल वाले सभी लोग काम पा रहे हैं। अनुपमा भगवान का धन्यवाद करती है और कहती है कि यह सब टीम की मेहनत का परिणाम है। हालांकि परी को यह अच्छा नहीं लगता और वह कहती है कि अनुपमा हमेशा दूसरों को ही क्रेडिट दे देती है। अनुपमा प्यार से जवाब देती है कि जब पूरी टीम खुश रहती है तो उसे सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। दूसरी ओर शाह परिवार में इस हादसे के बारे में जानकारी मिलती है। पाखी ईशानी के लिए चिंतित होती है, तोशु परी के लिए परेशान है और किंजल अनुपमा के लिए चिंता करती है। अंश वीडियो देखकर सबको बताता है कि अनुपमा बिल्कुल ठीक है। फिर लीला अनुपमा पर आरोप लगाती है कि वह मुंबई जाकर परी और ईशानी की जान खतरे में डाल रही है। बाबूजी कहते हैं कि अनुपमा खुद भी खतरे में थी, लेकिन लीला फिर भी उसी को दोष दे रही है। किंजल कहती है कि हम बाद में मम्मी से बात करेंगे। इस बीच रजनी अनुपमा को दूध पीने को कहती है, लेकिन अनुपमा हल्दी वाला दूध पीने से मना कर देती है। राही और रजनी मिलकर उसे जबरदस्ती दूध पिलाती हैं। रजनी कहती है कि वह अनुपमा पर बहुत गर्व करती है और खुश है कि इतने लोग उसे प्यार करते हैं। सरिता भी कहती है कि अनुपमा ने उन्हें सपने देखने की हिम्मत दी है। डांस रानीज भी अनुपमा की तारीफ करती है। भारती कहती है कि वे अनुपमा पर इतना भरोसा करती हैं कि उसके लिए खाली कागज पर भी साइन कर सकती हैं। यह सुनकर रजनी को बिल्डर की डील याद आती है। अनुपमा राही को नोटिस करती है और पूछती है कि उसे क्या परेशान कर रहा है। राही कहती है कि इतने अच्छे अरेंजमेंट के बावजूद इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ। जसप्रीत भी इस बात से सहमत होती है। अनुपमा हैरान हो जाती है और जांच करने लगती है। उसे उन दोनों आदमी पर शक होता है जिनसे वह मिली थी। जसप्रीत कहती है कि असल में शोटो पर अनुपमा थी, राही नहीं। राही कहती है कि इसका मतलब यह हादसा मम्मी के साथ भी हो सकता था। जांच के दौरान सबको यह समझ में आता है कि यह एक साजिश थी। राही भी इस बात से सहमत हो जाती है। अनुपमा लाइट की केबल देखकर कहती है कि इतनी मोटी केबल कैसे टूट सकती है, किसी ने यह जानबूझकर किया है। राही और जसप्रीत पूछती हैं कि ऐसा कौन कर सकता है। अनुपमा को कृतिका की बातें याद आती हैं और उसे कृतिका पर शक होता है। कृतिका घबराती हुई नजर आती है। तभी अनुपमा इंस्पेक्टर का कॉल आने का नाटक करती है और कहती है कि पुलिस ने एक्सीडेंट करवाने वाले 2 आदमी को पकड़ लिया है। कृतिका हैरान हो जाती है और सोचती है कि क्या पुलिस ने सच में उन दोनों को पकड़ लिया है। कृतिका जल्दी से साइड में जाकर उन दोनों को फोन करती है और उसे यह पता चलता है कि पुलिस ने उन्हें नहीं पकड़ा है। कृतिका सोचती है कि अच्छा हुआ कि वे दोनों नहीं पकड़े गए, वरना सबको यह पता चल जाता कि यह एक्सीडेंट उसने ही करवाया था। लेकिन अब अनुपमा ने झूठ क्यों बोला? कृतिका को समझ में नहीं आता कि अनुपमा ने ऐसा क्यों किया। वह यह सोचने लगती है कि अनुपमा ने सच में कैसे जान लिया कि वह साजिश के पीछे थी। इससे पहले कृतिका ने यह सब प्लान किया था ताकि वह अनुपमा को और उसके परिवार को नुकसान पहुंचा सके, लेकिन अनुपमा की सूझबूझ और समझ ने उसे कई कदम पीछे कर दिया। अब कृतिका के मन में डर बैठ गया है कि कहीं उसकी साजिश का पर्दाफाश न हो जाए। वहीं अनुपमा पूरी स्थिति का विश्लेषण करते हुए धीरे धीरे सच का पता लगाने में लगी रहती है। उसे एहसास हो रहा है कि यह सब एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है और कृतिका इस साजिश में शामिल हो सकती है। अनुपमा जानती है कि अब उसे सच का सामना करने के लिए काफी सोच समझकर कदम उठाने होंगे ताकि कृतिका को बेनकाब किया जा सके।
अंत में अनुपमा का यह समर्पण और कड़ी मेहनत न केवल उसकी टीम को काम दिला रही है, बल्कि उसके आसपास के सभी लोगों को भी उम्मीद और प्रेरणा दे रही है। उसकी खुद की सादगी और कड़ी मेहनत से सब प्रभावित है और यह साबित होता है कि सच्चाई और मेहनत ही सबसे मजबूत हथियार होते हैं। तभी अनुपमा देखती है कि कृतिका वीडियो बना रही थी और कहती है, कभी कभी सच तक पहुंचने के लिए झूठ की सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। अनुपमा कृतिका से गुस्से में पूछती है, अगर मेरी बेटी को कुछ हो जाता तो क्या होता? कृतिका जवाब देती है, मेरा टारगेट तो तुम थी। सभी लोग चौंक जाते हैं और कृतिका बेझिझक सच बोलती है कि अनुपमा ने उससे उसका इवेंट छीन लिया था। अनुपमा गुस्से में कहती है, मैंने इवेंट को इस चोल में करने की सलाह दी थी। अगर आप पीछे नहीं हटती तो मुझे इवेंट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आपकी इज्जत और सम्मान की अहमियत है, क्या हमारी जान की कोई अहमियत नहीं है? अगर कोई आपके साथ ऐसा करता तो क्या आप इस मुकाम पर पहुंच पाती? अनुपमा की आवाज में गुस्सा और दर्द साफ नजर आता है और वह कहती है, किसी की जान लेने का अधिकार आपको किसने दिया? कृतिका यह सुनकर चुप रहती है, लेकिन अनुपमा लगातार कहती है, आपको इस मुकाम पर पहुंचकर नए टैलेंट को तराशना चाहिए, न कि उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहिए। कृतिका गुस्से में कहती है, मैं इतने सालों की मेहनत से इस मुकाम पर पहुंची हूं और तुम चोल वाले लोग मुंह उठाकर मेरे बराबर खड़े हो गए। अनुपमा कहती है, आपकी बातें बिना तर्क की हैं। आपकी नजरों में किसी की जान की कोई कीमत है या नहीं? यह मुंबई में आने के बाद मेरे साथ दूसरी बार हो रहा है। अनुपमा फिर गुस्से में कहती है, अगर आपको हम गरीबों का काम इतना बुरा लगता है तो अपने काम को और अच्छा करके दिखाओ। अगर दम है तो काम में मुकाबला करो, और अगर ऐसे पीठ पीछे वार किया तो ऐसा थप्पड़ मारूंगी कि यहाँ खड़े खड़े विश्व भ्रमण हो जाएगा। रजनी कहती है, इसने अपराध किया है और इसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। सभी लोग इस बात से सहमत होते हैं। कृतिका घबराकर माफी मांगने लगती है और कहती है, मुझे नहीं पता था कि यह सब इतना बढ़ जाएगा। अनुपमा कहती है, अब यह नाटक बंद करो। अभी कुछ देर पहले तो अखड़कर बात कर रही थी। तुम माफी सिर्फ इसलिए मांग रही हो क्योंकि तुम्हारे पास बचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अनुपमा रजनी से कहती है कि पुलिस को बुलाने के लिए, और रजनी तुरंत कॉल करती है। इस बीच गौतम हादसे की वीडियो देखकर कहता है, यह सब मार्केटिंग स्टंट है। अनुपमा ने अपने फायदे के लिए राही की जान भी खतरे में डाल दी। ख्याति उसे सुनकर कहती है, सच जाने बिना अनुपमा को दोष मत दीजिए। पब्लिसिटी के लिए कोई अपनी जान खतरे में नहीं डालता है। गौतम फिर कहता है, अगर ऐसा है तो अनुपमा को कोई भी चोट क्यों नहीं आई? अनुपमा तो एक्सीडेंट के बाद स्टेज पर डांस करने लग गई। माही भी सहमत होते हुए कहती है, अनुपमा लोगों की नजर में हीरोइन बनने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। ख्याति कहती है, तुम दोनों अनुपमा पर शक करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। मोटी बा कहती है, प्रेम से कहो कि जल्द से जल्द वे दोनों वापस आ जाएं। ख्याति कहती है, अनुपमा राही की माँ है। मोटी बा फिर कहती है, हमारे सामने अनुपमा की तरफदारी मत करो वरना मुंबई जाकर अनुपमा की शरण ले लो। ख्याति बिना कुछ कहे चली जाती है। मोटी बा फिर गौतम से रजनी के बारे में पूछती है। गौतम हैरान होता है लेकिन कुछ नहीं कहता। इस बीच इंस्पेक्टर कृतिका को अरेस्ट करके ले जाती है। अनुपमा कहती है, आजकल जिस पर दिल से भरोसा करते हैं वही भरोसा तोड़ देते हैं। रजनी हैरान होती है और वहां से चली जाती है। इसी दौरान राही घबराई हुई कहती है, प्रेम का फोन नहीं लग रहा है। राही को चिंता होने लगती है। एपिसोड खत्म होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करने की अपील की जाती है ताकि अगले एपिसोड की हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। इधर प्रेम अपने दोस्त से बातें कर रहा होता है और वह उसे वरुण से मिलवाता है। वरुण रेस्टोरेंट में उनके लिए टेबल खाली करवा देता है और कहता है, जब माँ नेता हो तो बेटा राजा बन जाता है। प्रेम के पूछने पर वरुण यह भी बताता है, मुझे कोई डर नहीं है। प्रेम मजाक करते हुए कहता है, तुमसे तो डर लग रहा है। वरुण हंसते हुए कहता है, मुझे भी राजनेता बनना है, मुझे भी नेता की पावर चाहिए। इसी बीच प्रेम कहता है, मुझे अब जाना होगा। प्रेम का दोस्त वरुण से कहता है, तुम प्रेम को ड्रॉप कर देना। प्रेम वरुण को शराब पीते हुए देखता है और पूछता है, क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? वरुण कहता है, मेरे पास सरकारी गाड़ी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
इसके बाद वरुण और प्रेम गाड़ी के पास आते हैं और वरुण ड्राइवर को उतारकर गाड़ी खुद चला लेता है। दूसरी ओर अनुपमा और राही हॉस्पिटल जा रही होती है। राही को प्रेम की चिंता हो रही होती है, लेकिन अनुपमा उसे शांत करने की कोशिश करती है। इधर प्रेम देखता है कि वरुण तेज गाड़ी चला रहा है। राही प्रेम को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन फोन का संपर्क नहीं हो पाता। उसी समय एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में दिखाई देगा कि वरुण किसी का एक्सीडेंट कर देता है और इंस्पेक्टर राही को बताता है कि उसने प्रेम को हिट एंड रन केस में अरेस्ट किया है। पुलिस स्टेशन में प्रेम कहता है, मैं गाड़ी नहीं चला रहा था, एक्सीडेंट वरुण ने किया है। वरुण तुरंत कहता है, प्रेम झूठ बोल रहा है। अनुपमा हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि वरुण ऐसा क्यों कर रहा है। आज के एपिसोड के बारे में आपका क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सीरियल अड्डा को सब्सक्राइब जरूर करें।